जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। है जून 18 मई भाई आपका कितनी तारीख होगी है? 18 मई होगी भाई आपकी। ठीक है, आशा करता हूँ गर्मी का तो सीजन है भाई, ये तो कोई बताने की बात है नहीं, बट फिर भी चलिए बच के रहिए भाई, गर्मी है। शुरू करते हैं 5G। पहला ही क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 5G। आपका क्या है? 5G स्टेशन कह सकते हो आप। क्या क्वेश्चन में आपका 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया गया। 5G टेस्ट बेड का हाल ही में शुभारंभ किया गया, जो कि चर्चा में। ये यहां पे क्या क्वेश्चन क्या है आपका भाई? 5G टेस्ट बेड का क्या किया गया? अभी स्टार्ट किया गया, इसका शुभारंभ किया गया, चर्चा में है। इसे स्टार्ट करने में, इसे शुरू करने में किस देश ने हमारी मदद करी है, या ये कह सकते हैं कि किस देश ने इसे बनाया है। 5G स्टार्ट करने का जो शुभारंभ किया गया, इसे किस देश ने बनाया? शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता भी है आपका। बट ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का जो आपके बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जो जमाना आ रहा है आपको पता 5G का जमाना है। आगे आप लोगों को मालूम इस बारे में कि भाई 5G का जमाना है और नेट का जमाना है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस किस देश ने मदद की है, ये आपका चर्चा में है। सीधी सी बात करें, स्वदेशी है भाई, स्वदेशी है। किसी भी देश ने मदद नहीं करी, यानी कि ये किसने स्टार्ट किया? खुद भारत ने किया भाई। किसने स्टार्ट किया? खुद भारत ने किया। और इसका शुभारंभ भारत के किसने किया भाई? आपका प्रधानमंत्री PM मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया। शानदार क्वेश्चन है भाई। कौन, कहां पर भाई इसका? तो IIT मद्रास भाई, IIT मद्रास कह सकते हैं आप लोग कि ये इसका क्या करेगा? संचालन करेगा। IIT मद्रास इसको क्या करेगा भाई? आपके नेतृत्व की बात करें, संचालन की बात करें, तो नेतृत्व IIT मद्रास कर रहा है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। स्वदेशी है 5G का जो आपका बेड का शुभारंभ किया गया है, तो ये आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कब किया गया है ये अगर पूछे आप लोगों से, तो 17 मई भाई, 17 मई 2022 को, यानी कि कल ये शुभारंभ आपका किया जा चुका है। ठीक है, 5G यानी कि ट्रायल बेस के ऊपर ये बात हो रही है यहां पर। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ट्राई जब मैं बोल रहा हूं तो TRAI जरूरी बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या बनेगा आपका? ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका भी इसके साथ क्या है आप कह सकते हो, ये भी एक जुड़ा हुआ अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इसका क्या है भाई, इससे संबंधित है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं TRAI की, तो 1997 में इसकी स्थापना की है। चलिए यहां पर हमने बात करी भाई आपकी कि 5G जो टेस्ट बेड लॉन्च किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। इसे किस देश ने हमारी मदद करी है? तो ये स्वदेशी भाई, हम कह सकते हैं किसी भी देश का इसमें कोई हाथ ज्यादा विशेष है नहीं। ठीक है, तो भारत का है भाई आपका। IIT मद्रास इसका नेतृत्व कर रहा है। PM मोदी ने 17 मई को क्या किया? इसका उद्घाटन किया। ट्राई की अगर हम बात करें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपकी ये, और इसका 1997 में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। अब यहां पर बात आती है कि नेट को स्पीड से चलाने के लिए कह सकते हो, क्योंकि आगे जमाना यही भाई हमारा। ठीक है, तो नेट की अगर हम बात करते हैं, तो किस देश ने नेट पर सब्सिडी की बात करी भाई? सब्सिडी देने की बात करी। जो आर्थिक रूप से क्या है आपके, आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सब्सिडी की बात किसने करी है? तो USA ने करी है। और USA ने कितना? 30 पाउंड के आसपास इसका जिक्र किया था। ठीक है, सब्सिडी देने की। और USA की कितनी कंपनियों ने? 20 कंपनियों ने ये बात एक्सेप्ट करी है कि हाँ, हम गरीब लोगों की क्या करेंगे? सब्सिडी देंगे, नेट पर सब्सिडी देंगे। साथ ही यहां पर बात आती है कि जब नेट की बात आती है तो कौन से राज्य जो कि चर्चा में रही आपके, जिन्होंने नेट फ्री दिया है? तो ध्यान रखना,
हाई स्पीड जो आपका क्या है नेट, हाई स्पीड जो नेट दे रहा है आपका कौन भाई, यूपी में हाई स्पीड नेट दिया जाएगा। दूर दराज के गांव में पंचायत घर से 50 मीटर के एरिया में यूपी योगी आदित्यनाथ ने हाई स्पीड की यहां पर नेट देने की बात करी है 50 मीटर के एरिया में, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं आपको ई अधिगम योजना के तहत, किसके तहत भाई, ई आपका ई अधिगम जो योजना है, अधिगम योजना के तहत हरियाणा के अंदर भी जो स्टूडेंटों को क्या दिए गए थे, टैबलेट दिए गए थे पढ़ाई के लिए, 10th और 12th के जो लोग हैं उनको, स्टूडेंटों को यहां पर उन्हें आपका 2 GB जो डाटा है वो भी फ्री दिया गया, होगी मौज। टैबलेट भी दे दिया हरियाणा वालों ने, 2 GB डाटा भी दे दिया, तो नचाइए भाई, है ना। चलिए नचाइए नहीं, खुद नाचिए, पढ़िए, मेहनत करिए। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहां पर बन रहा है भाई। चलिए ठीक है, एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज पहला ही था आपका भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपका चर्चा के अंदर है। ये भी आपके बीच में बड़ा शानदार क्वेश्चन है 2022 में आप लोगों के बीच में आएगा। तो ये जो नेट वाला था, 5G वाला था, ये क्वेश्चन तो है ही है भाई आपका इंपोर्टेंट, और आगे चल करके जमाना भी किसका आपका 5G का जमाना आ रहा है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा के अंदर है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का है, ये भी आपका है, किस देश ने अभी हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने नाटो में मिलने की इच्छा जताई है? किस देश ने नाटो में मिलने की इच्छा जताई है? तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पर है, किस देश ने नाटो में मिलने की इच्छा व्यक्त करी है, जो कि आगे आपका परमाणु युद्ध का कारण बन सकता है, जो आपका परमाणु युद्ध का कारण बन सकता है, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, ये नाटो जो भी आपका नॉर्थ अटलांटिक जो अलायंस आपका, ये भिगन की जड़ है भाई। यूरोपीय देशों का क्या है आपका, सबसे पहले हम बात करें, ये जो नाटो ये क्या है आपका, यूरोपियन देशों का, यूरोपियन जो देश हैं, यूरोपियन देशों का सैन्य संगठन है भाई आपका, सैन्य संगठन है, ध्यान रखेंगे। यूरोपियन देशों का क्या आपका सैन्य संगठन है। और इस देश, अगर हम बात करते हैं नाटो के अंदर जितने भी देश हैं, यानी कि 30 देश इसके अंदर हैं, और 30 देशों की अगर मैं बात करूं, यदि किसी भी देश पर अगर हमला होगा तो वो 30 देशों पर हमला समझा जाएगा, ऐसा यहां इन पर समझौता किया गया है, ठीक है। एक दूसरे की ये सेना से मदद करते हैं, एक दूसरे का ये क्या करते हैं, युद्ध के दौरान मदद करते हैं। अब यहीं पर आपको पता है, यूक्रेन जो वार हो रहा है, यूक्रेन जो वार है भाई, यूक्रेन लड़ाई जो हो रही है, इसका भी कारण क्या था, नाटो ही था। क्योंकि यूक्रेन किसके साथ टाइप होना चाहता था, नाटो के साथ मिलना चाहता था, नाटो का सदस्य बनना चाहता था, सदस्यता ग्रहण करना चाहता था। लेकिन रूस, क्योंकि एक बार देखेंगे आप समझेंगे, ये क्या आपका भाई, आपका मान लिया रूस है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ भाई पहले भी आपका, ठीक है। ये मान लिया यूक्रेन है भाई आपका, ये यूक्रेन है आपका, यहाँ पर आपका क्रीमिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेलारूस है, बाल्टिक देश है, यहाँ पे आपका बेलारूस है, और ये आपका रूस है। अब देखो, नाटो यूरोपियन देशों का है, अगर नाटो 4000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, इससे 4000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, और ये इसके बॉर्डर के पास, क्योंकि इसके सदस्य बन गए, तो नाटो के 30 देश एक दूसरे की सेना को क्या देते हैं भाई, स्थान देते हैं। तो ये रूस के लिए खतरा है, क्योंकि नाटो का मतलब ही क्या है, रूस की खिलाफत भाई, रूस की खिलाफत है। यहां पर इस रूस ने यूक्रेन को बोला था कि तू नाटो का सदस्य मत बन, क्योंकि ये मेरी संप्रभुता को खतरा हो सकता है यहां पर। और नाटो, इसने यूक्रेन ने क्या बोला कि मैं स्वतंत्र देश हूं, स्वतंत्र राष्ट्र मेरी संप्रभुता में तू इंटरफेरेंस मत कर भाई। ये तो वही बात होगी, वैचारिक मतभेद हुआ, और आज दुनिया देख रही है किस प्रकार से तबाह होने के कगार पर है। 2022 के अंदर खाद्यान्नों की भी बहुत भारी कमी होने वाली है, ये भी ध्यान रखेंगे। बता देता हूं आपको, 2030 तक तो बहुत भारी खाद्यान्नों की कमी होने वाली है, क्योंकि 16% तक आपके क्या है, खाद्यान्न आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सारी की सारी चीजें मैटर करेंगी, ठीक है। चलिए, अब क्या है, एक और देश निकल करके आया है यहां पर, और देश निकल करके आया है, और वो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आपका, फिनलैंड भाई। फिनलैंड क्या चाहता है कि मैं नाटो का सदस्य बनूं। फिनलैंड की तरफ से क्या बोला गया है, और फिनलैंड नाटो में शामिल होने की रुचि जताई है। फिनलैंड ने क्या बोला कि मैं भी नाटो में शामिल होना चाहता हूं। अब जैसे ही फिनलैंड ने बोला, याद रखना दोस्तों, तो स्वीडन ने भी क्या बोला कि मैं भी नाटो में शामिल होना चाहता हूं। अब देखो,
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका, यहाँ अगर मैं बात करूं, देखिए समझेंगे, लुथियाना भी यहाँ पर है आपका, ये बाल्टिक्स जो आपके देश हैं ये भी है यहाँ पर, फिनलैंड है आपका, ये साथ में आपका यूक्रेन है। अब ये दोनों चीजें जैसे ही हमारे किसको पता लगी हैं, हमारे जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब है उन्हें पता लगी, वो एकदम क्रोधित मुद्रा में हो गए। उन्होंने बोला अगर तुमने यूक्रेन की तरह अगर ये कोशिश करी, नाटो में मिलने की कोशिश करी, तो यूक्रेन को तो मैंने थोड़ा बहुत छोड़ रखा है, यूक्रेन पे तो क्या मैंने परमाणु बम नहीं डाला है, पर तुम्हारे ऊपर परमाणु बम की या परमाणु हमले की धमकी दी है। किसने दी है? व्लादिमीर पुतिन साहब ने धमकी दी है। तो समझ के आप लोग, चर्चा में है आपका युद्ध यूक्रेन वार, और इस वार के दौरान आपका फिनलैंड चर्चा में आया। फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों ने क्या बोला कि भाई हम भी नाटो में शामिल होना चाहते हैं, और ये देश की, मैं ये कह सकता हूं कि देश कहा जा रहा आपका भाई, देश जा रहा आपका तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ। भाई आपका देश बढ़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है दुनिया के लिए, क्योंकि यही जो वार चल रहा है, इसी वार ने बहुत सारी चीजें यहां पर क्या कर दी हैं, ऐसी कर दी हैं जो कि एक मानव जाति के लिए ठीक नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में रहा भाई, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। एक बार मैं रफ करता हूं इसको, तो फिनलैंड, ध्यान रखेंगे, फिनलैंड और स्वीडन, साथ में यूक्रेन और रशिया की कहानी इसके अंदर पूरी की पूरी आपकी शामिल है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका चर्चा में है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आज का है, वो जो चर्चा में है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए भाई, आपका चर्चा में है भाई आपका विशेष तौर पे आरबीआई ने, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आरबीआई बैंक चर्चा में है, क्यों भाई? देखिए आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई आपका चर्चा में बना ही रहता भाई, कभी किसी चीज को लेकर के, कभी किसी चीज को लेकर के। ठीक है, गर्मी होता है भाई, है ना, रूम बंद है तो गर्मी तो होगी। चलिए आरबीआई बैंक चर्चा में, तो अब ये कोई मौद्रिक नीति को लेकर के चर्चा में नहीं भाई, इस बार इसने रोक काट दिया भाई, बड़ा शानदार। क्या किया है इसने? एक बैंक पर क्या किया है, एक बैंक पर क्या किया है, क्या कह सकते हैं, जुर्माना लगाया भाई, जुर्माना लगाया है एक बैंक पर। कितने लाख रुपए का? तो 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया भाई, 59 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इससे पहले भी आरबीआई बैंक का एक आदेश निकाला था आपका, आरबीआई ने अप्रैल में, जो बैंकों का खुलने का जो टाइम है, बैंकों का खुलने का जो टाइम है या ओपन होने का जो टाइम है, उसे 10 बजे से घटा करके क्या कर दिया था, 9 AM कर दिया था भाई। इससे क्या हुआ था, पहले 10 से 5 कहते थे, अब ये आपका 9 से 5, यानी कि 5 वाले टाइम को छेड़ा नहीं गया। तो आरबीआई के आदेश से 1 घंटा फालतू लोगों को सेवा मिली बैंकों की भाई। ठीक है, ये भी किसका आदेश था आपका, ये भी आरबीआई का अप्रैल के अंदर आदेश था भाई। दूसरा एक और, सभी बैंकों को इन्होंने आदेश दिया, क्या, कैशलेस वाली तो बात ही खत्म होगी, कार्डलेस भाई, कार्डलेस जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भाई। अब हम एटीएम में जाते हैं तो सबसे पहले जेब में हाथ मारते हैं भाई, कार्ड है कि नहीं है। आने वाला समय कैसा होगा देखने की जरूरत नहीं, जेब में कार्ड है कि नहीं, बस जेब में ये देखो जगह कितनी है, रुपए कितने डाल सकते हैं और निकाल कितने सकते हैं। डाल तो कितने भी सकते हैं, खाते में है कितने, निकाल कितने सकते हैं। ये शानदार क्वेश्चन यहां पर बनता है आप लोगों का। तो कार्डलेस ट्रांजैक्शन का आदेश दिया, साथ में क्या दिया, 1 घंटा फालतू काम करने का दिया। और अब एक बैंक पर जुर्माना दिया, इसने क्या किया था, जो ब्याज की जो दरें थी, नियमित दरों का पालन नहीं किया। ब्याज से संबंधित कह सकते हो, ब्याज से संबंधित नियमों का ठीक से पालन नहीं किया भाई। नियमों का क्या नहीं किया इसने, ठीक से पालन नहीं किया भाई। एक आपका इनोवेशन हब, आपका एक रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब की भी यहां पर उद्घाटन की बात होती है, तो वो भी किसने किया था, तो शक्तिकांत दास ने इसका उद्घाटन किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं, ये आप लोगों को पता 1935 भाई। राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये आपका कब, 1949 में भाई। हिल्टन की बात करें आयोग, तो यंग हिल्टन आयोग भाई आपका। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं यहां पर हम आरबीआई की, तो जो ये जो बैंक था, किस बैंक पर इन्होंने ये लगाया है, तो केईबी हैना बैंक है भैया आपका, ये बैंक जिसके ऊपर जुर्माना लगाया है, तो ये है आपका केईबी हाना बैंक भाई।
केबी हाना बैंक पर क्या लगा है, ये जुर्माना लगा है, 69 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन जाता है, ठीक है। ओके, देश के अंदर अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो संख्या को कवर करता है आपका कौन सा बैंक कर रहा है संख्या को, तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिविल एक्ट के तहत बनने वाला जो पहला जो आपका बैंक था वो कौन सा था भाई, याद रखेंगे, एक्सिस बैंक था भाई आपका। क्या था, एक्सिस बैंक, सिविल बैंक के एक्ट के तहत बनने वाला आपका यही था भाई, ठीक है। सेंट्रल बैंक, हाल ही में बाहर से किस बैंक का जो कह सकते हो आप अपना व्यापार या कह सकते हो जो उद्योग है वो उसको खरीद लिया, बेच दिया जिसने, तो सेंट्रल बैंक भाई। सेंट्रल बैंक का संबंध की अगर हम बात करें तो यूएसए से है और इसकी 19 देशों के अंदर 19 देशों में इसकी क्या थी, ब्रांचें थी। चलिए, ये था आरबीआई आपका, और इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति का भारत के अंदर जो मुद्रण का काम है वो भी किसका, आरबीआई का है। ये 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट का काम जो छापने का काम है वो आपका कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। 1 रुपए का काम छापने का कौन करता है, आपका वित्त जो मंत्रालय है उसका कह सकते हो, भारत सरकार कह सकते हो। तो वित्त की बात आती है तो वित्त मंत्री कौन, आपकी निर्मला सीतारमण जी है वित्त मंत्री। और एक यहां पर बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता भी आपका, तो भारत के अंदर ब्रिटिश जो रुपए कह सकते हैं या मुगलों के जो सिक्के कब बंद किए, दोनों क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के सिक्के कब चलाए गए। ब्रिटेन के सिक्के की बात करें तो 1717 में मुंबई के अंदर बने सिक्के पूरे भारत के अंदर मुगल शासन के अंदर चलाने आरंभ किए, और 1833 में जो मुगल शासकों के जो सिक्के थे उन्हें किसने बंद कर दिया, तो अंग्रेजों ने उनको बंद कर दिया। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। मुद्रण की बात करते हैं तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि विमुद्रीकरण जो अभी हाल ही में किस प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण का काम किया था, तो पिछले कार्यकाल में 8 अक्टूबर को आपका विमुद्रीकरण का काम किसने, पंडित आपके जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। ये शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो कि चर्चा के अंदर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ये भी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर कहां पर है आरबीआई का, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में बना रहेगा, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का भी। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 4 चर्चा में आपका कौन सा देश, आपका कौन सा देश एक्स विश्व वानिकी कांग्रेस का मेजबान है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट है आपका 4, कौन सा देश, कौन सा देश आपका एक्स वी कह सकते हो आप 15वीं, ठीक है, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का मेजबान है, सीधी सी बात करें। यानी कि आपका क्या हो रहा है, 15वीं विश्व जो वानिकी कांग्रेस है इसका क्या हो रहा है, आपका बैठक हो रही है। वानिकी कांग्रेस का मेजबानी कौन करेगा, यानी कि मेजबानी की मैं बात करूं तो इसके डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये आपका भाई दक्षिण कोरिया। भाई कौन कर रहा आपका, दक्षिण कोरिया। और हाल ही में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था कि दक्षिण कोरिया के आपके राष्ट्रपति या प्रधान पीएम कौन बने हैं, मुझे बताएंगे। अभी हाल ही में किस पद पर दक्षिण कोरिया में एक नए नेता की नियुक्ति करी गई है, जिसने किसको, नॉर्थ कोरिया को तसल्ली करा दी है। नॉर्थ कोरिया को बताया अगर तू ठीक से नहीं रहा तो किसको, किम जोंग को, जो आपका किम जोंग है उसको बता दिया है कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन कहां से युद्ध करेगा, वो बैंकर के अंदर बैठ करके काम कर रहा भाई। कहां, बैंकर के अंदर बैठ करके काम कर रहा दक्षिण कोरिया भाई। इसके अंदर भाई सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित हो रही है आपकी, ये कहां पर हो रही है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या आपकी, सियोल के अंदर ये आपकी क्या बैठक हो रही है। 15वीं बैठक का आयोजन किया गया है। सियोल घोषणा को अपनाया 141 भागीदार देश, इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो देशों की बात करें तो 141 देशों ने इसमें भाग लिया। हस्ताक्षरित घोषणा पत्र उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने पर केंद्रित है, कह सकते हो आप लोग। साथ में मानवता के कई संकटों के निपटने की मदद करेंगे। जो क्षेत्र हस्ताक्षर किए जिन्होंने, इसमें मानवता से संबंधित जो संकट हैं उनसे निपटने की बात करें, चाहे वो आपकी महामारी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे आपका बीमारी से हो, चाहे युद्ध की स्थिति हो, तो ये बात भी यहां पर हो रही है। चलिए अगली बात करते हैं भैया आपका, इसने 2030 तक बंजर भूमि को बहाल करने की बात भी कही यहां पर। 2030 तक बंजर भूमि
बंजर भूमि को बहाल करने की बात भी यहां पर कर रहा है। 2030 से मुझे याद आता है सस्टेनेबल गोल जो डेवलपमेंट आपका 2015 से स्टार्ट हुआ था, 17 गोल थे, तो कब से कब तक है, 17 जो गोल हैं आपके, तो 2015 से 2030 तक है। और 2030 तक खाद्य पदार्थों की अगर मैं बात करूं, खाद्य पदार्थों की, तो भूखमरी बढ़ जाएगी आपकी, खाद्य पदार्थों में 16% की कमी आ जाएगी, यानी कि जो पैदा उत्पन्न होने ही बंद हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर 2010 तक 30 तक क्या है, बंजर भूमि को बहाल करने के लिए 3 गुना निवेश की आवश्यकता पर, यानी कि अब इसके लिए बहाल करने के लिए, बंजर भूमि पर पैदा करने के लिए, बहाल करने के लिए कितने गुना, 3 गुना निवेश किया जाएगा भाई, 3 गुना निवेश किया जाएगा। ये आपकी 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस, और इसके अंदर सियोल के अंदर ये बैठ हो रही है, दक्षिण कोरिया इसकी मेजबानी कर रहा है। साथ में हम यहाँ पर बात करें तो मानवता को लेकर के इन्होंने बात करी कि जितने भी संकट है, 141 देशों के जो हस्ताक्षर के साथ जो पत्र वो इसके अंदर शामिल है। 2030 तक बंजर भूमि पर बहाल करने के लिए 3 गुना फालतू यहाँ पर क्या दिया जाएगा, ये भी आपके बीच में है। एक छोटा सा क्वेश्चन था, सस्टेनेबल जो गोल डेवलपमेंट आपके, यानी कि सतत विकास कार्यक्रम आपका 2015 से 2030 तक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो कि चर्चा में बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका चर्चा के अंदर है, बात करते हैं एलिजाबेथ बोर्न कहां की नई प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई आपका एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पीएम बनी है भाई, जो कि चर्चा में। सबसे पहले तो बात करें एलिजाबेथ, जो आपकी एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पीएम बनी है, जो कि आपका चर्चा का विषय। सबसे पहले तो बता दूं, इस देश में एलिजाबेथ जो बोर्न है, ये आपकी किस देश के, इसका आंसर ले लेते हैं सीधा सा, तो फ्रांस की भाई, आपका फ्रांस की आपकी पीएम बनी है। और ये दूसरी महिला है भाई आपकी, कौन सी है, दूसरी महिला है जो पीएम बनी है भाई आपकी, ठीक है। दूसरी महिला, तो पहली महिला कौन थी, जीन कास्टेक्स भाई, प्रधानमंत्री के रूप में जो पहली जो महिला थी वो कौन थी, ये भी ध्यान रखेंगे, जीन। ये इनसे पहले कौन था आपका, तो ये आपके जीन, इन्होंने किसको हराया है, तो जीन कास्टेक्स को इन्होंने हराया है, और इनको हरा करके प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है भाई। ओके, प्रधानमंत्री का पहली जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री, महिला जो पीएम है वो कौन थी, तो दूसरी है, तो उनका नाम है भाई आपका एडिथ क्रेसन। जो क्रेसन है, एडिथ क्रेसन, ये है पहली महिला फ्रांस की भी। एडिथ क्रेसन है जो पहली महिला है, एडिथ जो आपकी क्रेसन है, ये एडिथ क्रेसन है, ये आपकी जो पहली महिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस का काम किया। और अब कौन बनी है, एलिजाबेथ बोर्न बनी है। हैंगरी की प्रधानमंत्री बनी है, पहली प्रधानमंत्री महिला की बात करता हूं तो हैंगरी की भी बनी है, जो कि आपकी क्या है, हैंगरी की जो प्रधानमंत्री बनी है वो सबसे कम आयु की बनी है, प्रथम प्रधानमंत्री हैंगरी के अंदर भी महिला को बनाया गया है। तो यहाँ ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आता है। फ्रांस की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, फ्रांस की अगर बात करें तो मैक्रो देशों के, मैं यहां पर एक छोटी सी बात फ्रांस की करते हैं। फ्रांस ने क्या किया भाई, फ्रांस ने भारत के साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति व भारत के साथ मिलकर के क्या किया भाई, ये एक मिशन पर जाने वाले 2025 में, किस मिशन पर जाने वाले हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई। फ्रांस व आपका कौन, भारत किस मिशन को अंजाम देने वाले हैं, ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर बनता है, जिसको आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है। ओके, 16 मई 2022 को ये बनी है भाई। अगर पूछे कब बनी है तो ये 16 मई 2022 को ये आपकी पीएम बनी है फ्रांस की। 16 मई 2022 को फ्रांस की पीएम बनी है। साथ ही मैं बात करता हूं इनको किसने नॉमिनेट किया, तो राष्ट्रपति है, फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करूं तो इमैनुएल मैक्रोन ने क्या किया, इनको नियुक्त किया भाई, नियुक्त किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की भी बात करूं तो इट इज ओनली अपॉइंटमेंट, आपका ये जो पद है क्या अपॉइंट किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री को भी कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ही करती है। उसी प्रकार से इमैनुएल मैक्रोन ने भी नियुक्त किया है इनको, किसके तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये किस पार्टी से है, तो ये किस पार्टी से, आपकी लेबर पार्टी से है। कौन, आपकी एलिजाबेथ
किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से हैं, ये ध्यान रखेंगे। फ्रांस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। फ्रांस की अगर मैं एक बार इसको रफ कर दूं, फिर उसके बाद भाई फ्रांस के बारे में एक बार देखेंगे, शानदार क्वेश्चन। एलिजाबेथ बोर्न अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री बनी, ध्यान रखेंगे। किसको हराया इन्होंने? तो ये फ्रांस के पीएम है। फ्रांस की इन्होंने हराया किसको? जीन कास्टेक्स कह सकते हैं, इनके स्थान पर आई है। प्रथम महिला कौन थी? एडिथ थी। और अभी दूसरी महिला कौन बनी है? ये बनी है राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने क्या किया, इनका ये नियुक्ति दी है। किसकी नियुक्ति दी है? तो प्रधानमंत्री के पद पर इन्हें नियुक्त किया। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता। अब थोड़ी सी पर फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले तो मध्य, ये आपका कौन सा देश है आपका भाई? फ्रांस की बात करें तो यूरोप, ये आपका पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। कौन सा? फ्रांस की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो पश्चिमी वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी आपका वेस्टर्न यूरोप का देश है। ध्यान रखेंगे भाई, कहां का देश है? वेस्टर्न यूरोप का देश है। साथ में हम बात करें फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस फ्रांस की क्या राजधानी है? 2024 के जो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने, कहां पर होने आपके? तो ये यहीं पर होने हैं आपके। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी आपके कहां पर होने? फ्रांस के अंदर होने। सबसे बड़े नगर की बात करें तो पेरिस, सबसे बड़ा फ्रांस का जो शहर है वो भी आपका क्या भाई? पेरिस ही है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अगला जो क्वेश्चन बनता है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये यूरोपियन संघ का सदस्य है। किसका? ईयू का सदस्य है। यूरोपियन संघ की अगर हम बात करते हैं, देखिए यूरोपियन संघ की अगर बात करूं तो कितने सदस्य इसके अंदर? पहले 28 सदस्य थे। फिर उसके बाद कब भाई आपका? तो ये 31 जनवरी 2020 को आपके को किसने भाई? ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता को त्याग दिया। अब वर्तमान में ये सदस्य कितने आपके? 27 सदस्य हैं। और ये किस प्रकार? ईयू क्या? यूरोपियन संघ, यूरोपियन जो यूनियन है आपकी, यूरोपियन यूनियन या संघ भी आपका क्या है? आपका एक व्यापारिक व राजनीतिक मंच प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ की अगर मैं इनकी बात करूं, मुद्रा की बात करूं, तो मुद्रा कौन सी? यूरो क्या है इसकी मुद्रा है। ठीक है, इसके बहुत सारे देश है आपके, किसके भी? नाटो के सदस्य भी हैं। इसमें से बहुत सारे देश आपके क्या है? नाटो के भी सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे भाई। अब बात आती है ईयू की। तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर कहां पर आपका भी? ब्रुसेल्स के अंदर है। ब्रुसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं बेल्जियम। ब्रुसेल्स का क्या है भाई आपका? ये तो बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की कैपिटल ऑफ बेल्जियम की क्या? ब्रुसेल्स। और यही क्या है भाई आपका? हेडक्वार्टर है। 1993 में मास्ट्रिच्ट संधि के बाद, कब? 1993 में एक संधि की बात करें तो कौन सी आपकी? मास्ट्रिच्ट जो संधि है आपकी, मास्ट्रिच्ट संधि के तहत 6 देशों ने मिलकर के इसकी क्या करी थी? स्थापना करी थी। तो स्थापना हेडक्वार्टर पूछे ब्रुसेल्स कहा कि बेल्जियम की राजधानी है। और 1993 में इसे एक संधि के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन है। गठन की बात करते तो 1900 आपके बीच में 93 में, ठीक है। 27 देश अब इसके, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये डोनाल्ड टस्क क्या है? इसके टस्क हैं, ये क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। पोलैंड के एक्स पीएम है। पोलैंड के क्या है भाई आपके? एक्स पीएम ऑफ पोलैंड के एक्स पीएम है। तो ये बात करें हमने किसकी? फ्रांस की। और फ्रांस के साथ हम एक मिशन पर भी जा रहे हैं। कौन से मिशन पे जा रहे हैं? 2025 के अंदर जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर गुरुग्राम के अंदर कौन सा आपका? सौर ऊर्जा अलायंस का क्या गया है? हेडक्वार्टर की स्थापना यहाँ पर करिए। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता। चलिए भाई मैं एक बार रफ करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आपका चर्चा का विषय बनता भाई। ठीक है, पढ़ेंगे भाई, पढ़ते रहेंगे। गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा भाई आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भी, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, जो कि आपके बीच में है। ठीक है, गति से ये आपका भाई आपका अगला है एंड्यूसर मिशन चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एंड योरेश मिशन चर्चा में। एंडोरेस मिशन चर्चा में ध्यान रखना दोस्तों, लाइव चल रहे हो आप लोग तो देख करके भाई अपना कमेंट्स, मैसेज, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग, रिप्लाई किया जाएगा, बताया जाएगा आपको कैसे भी करके। मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूं भाई ज्यादातर, ठीक है, बट फिर भी एज पर पॉसिबल जो भी होगा
आपको सही ठीक से सेटिस्फाई किया जाएगा, ध्यान रखना भाई। एंडोरेंस मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे, सबसे पहले तो बात करते हैं एंडोरेंस मिशन। क्या है, तो ये सबसे पहले तो इसका संबंध नासा से है। किससे संबंध इसका, नासा। ये कहां की कंपनी आपको पता है, यूएसए की भी, यूएसए की आपकी एजेंसी है, ये आप लोग जानते हैं। नासा के एंडोरसन मिशन की बात करते हैं तो ये क्या भाई आपका, ये एंडोरसन मिशन को ले जाने वाला एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया गया है। एंडोरसन मिशन क्या है, को ले जाने वाला एक रॉकेट है, रॉकेट को एंडोरसन मिशन को ले जाने वाला एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया, जो चर्चा में रॉकेट लॉन्च हुआ है, जो आपका चर्चा में है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, इसका उद्देश्य क्या भाई, इसका नासा के एंडोरसन मिशन का, तो इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के समर्थन भाई, पृथ्वी पर जीवन का समर्थन क्यों, पृथ्वी जीवन का समर्थन क्यों करती है, समर्थन क्यों करती है। अब देखो ये क्या पता लगाएगा, ये पता लगाएगा ऐसा क्या खूबी है पृथ्वी के अंदर जो जीवन, पृथ्वी पर जीवन संभव है, दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। ये पता लगाने के लिए ये एक आपका मिशन रॉकेट लॉन्च किया गया है, और ये मिशन जाएगा आपका, ठीक है, और ये देखेगा कि किस किस जो पृथ्वी आपका जो गीला ग्रह है, इस प्रकार का क्या कोई और भी गीला ग्रह है जो अभी सूख गया, या सूख गया तो वो क्यों सूख गया, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कहां कहां पर हम अपनी बस्तियां स्थापित कर सकते हैं भाई। और ये आपके बीच में बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए, मंगल और शुक्र जैसे अन्य ग्रह नहीं कर सकते, जिस प्रकार से पृथ्वी समर्थन करती है, तो मंगल क्यों नहीं कर सकता, शुक्र क्यों नहीं कर सकता, ये सारी की सारी बातें आपके बीच में है। चलिए भाई, उसके बाद बात करते हैं आपका भी इसकी नासा की, तो नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी, नासा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी जो आपकी ये है भाई आपका यूएसए। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें इसका कहां है, हेडक्वार्टर आपका इसका कहां भाई, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है, जो कि आपका वाशिंगटन डीसी, जो कि आपका कहां पर है, डीसी वाशिंगटन डीसी आपकी ये कोटा में एक नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भाई 29 जुलाई 1958 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए भाई, हमने यहां पर बात करी कि एंडोरसन मिशन का संबंध किससे, नासा से। नासा एक सर्च करेगा कि ग्रहों पर जीवन संभव क्यों नहीं है और पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, ऐसा क्या है जो पृथ्वी के अंदर जो भाई जो गीला ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव, वो सारी की सारी चीजें हम इस मिशन के द्वारा जो एक आपका रॉकेट लॉन्च किया है एंडोरसन मिशन का संबंध और चर्चा, ये इसलिए चर्चा में आपका भाई। क्वेश्चन नंबर अगले 7 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है भाई। इसके अंदर एक आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपका एक छुपा हुआ है, जिसे आप देख करके खुश हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपके इस क्वेश्चन के बीच में आने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी हाल ही में आपका चर्चा में है, और ये चर्चा में क्या है, क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पे। अंतरराष्ट्रीय आपका संग्रहालय दिवस, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। शानदार क्वेश्चन भी आपका, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आज मनाया जा रहा है आपका, कब, 18 मई को, 18 मई को मनाया गया भाई, ठीक है। अब यहां पर बात आती है भारत के अंदर पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आपका संग्रहालय, पीएम संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम संग्रहालय आपका संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया, तो दिल्ली के अंदर किया भाई आपका, दिल्ली के अंदर किया गया। और दिल्ली में कहां पर भाई आपका 3 मूर्ति जो चौराहा है, इस 3 मूर्ति चौराहे पर आपका पीएम संग्रहालय का उद्घाटन किया। हालांकि आपका जो जवाहरलाल नेहरू का जो निवास स्थान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जिनके जैसे संबंधित चीजें वहां रखी गई, तो वो भी संग्रहालय के तौर पर वहां पर रहेगा। और बाकी सब प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई इस सारी की सारी चीजें, सारी जो चीजें हैं वो इस संग्रहालय में होंगी। इसका ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो संग्रहालय के प्रति लोगों को जागरूक करना भी, संग्रहालयों के प्रति लोगों को, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं ना, तो संग्रहालय के प्रति लोगों को जागरूक करना भाई, जागरूक करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। संग्रहालय के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये संग्रहालय दिवस का उद्देश्य है, जो कि आपका शानदार चर्चा का यहाँ पर विषय है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसे कब किया गया है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है।
मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया के बारे में, दुनिया को जागरूकता पैदा करने के लिए। इसकी बात करते हैं स्थापना 1977 भाई, 1977 अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा क्या किया गया है? इसे मनाया गया है या स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे भाई। ICOM कह सकते हैं इसको, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ए म्यूजियम, ICOM इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ए म्यूजियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1977 में। ये भी आपका ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई अपने किसकी, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें तो अब एक बार महत्वपूर्ण जो दिवस हैं आपके, उन दिवसों पे बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से दिवस आपके मई में। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं भाई। संग्रहालय बात आपकी हो चुकी है, प्रधानमंत्री संग्रहालय हो चुका है आपका, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय आपका मैंने बता ही दिया है, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके कवर करेगा बहुत सारे क्वेश्चन में। तो 18 तारीख को क्या बनाया गया आपका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को भाई, ठीक है। अब बात आती है 17 मई को जो दिवस मनाया गया है वो कौन सा था, ये बात भी यहां पर है, ठीक है। चलो 17 मई को छोड़ो, 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 1 से। तो 18 का होगा आपका 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे 1 मई को भाई आपका दिवस मनाया गया अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस भाई आपका, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका मनाया गया। कब मनाया गया? 1 मई को। और क्या मनाया गया भाई आपका गुजरात व महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी आपका मनाया गया 1 मई को, ठीक है भाई। हमने बात करी यहाँ पर दिवस की, तो अंतरराष्ट्रीय जो आपका दिवस मनाया गया ये आपका कब मनाया गया? आज मनाया जा रहा है संग्रहालय दिवस। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतरराष्ट्रीय मजदूर, दुनिया के सारे मजदूरों तुम एक हो जाओगे, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने द्वारा कहा गया। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर केवल मजदूरों कहा गया, ये शब्द भी किसके थे? कार्ल मार्क्स के थे, ध्यान रखेंगे। गुजरात में इनकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 के अंदर आपके बम्बई को तोड़ करके ये दो आपके स्टेट बनाए गए थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए एक और मनाया जाता है आपका 1 तारीख को विश्व हास्य दिवस भाई। विश्व हास्य दिवस की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद बात करते हैं आपका अगले क्वेश्चन की, 2 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस भाई आपका, विश्व टूना दिवस आपका, टूना दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस एक आपका मछली दिवस है, ध्यान रखेंगे। ये आपका 2 मई को मनाया जाता है भाई, 2 मई को आपका विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई की अगर हम बात करते हैं तो 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कह सकते हो आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 4 मई को कौन मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है आपका? 4 मई की अगर मैं बात करता हूं तो अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भाई, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। साथ में और कौन सा मनाया जाता है? कोयला खनिक या खनिज दिवस भाई आपका, कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है आपका। ये भी कब मनाया जाता है आपका? 4 मई को मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले की भैया आपका, तो 5 मई को क्या मनाया जाता है? पुर्तगाली भाषा दिवस भी आपका 5 मई को कौन सा मनाया जाता है? तो भारत के अंदर पहली शक्ति आने वाली कौन सी थी आपको पता है? तो पुर्तगाली लोग आने वाले थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुर्तगाली लोग, तो 5 मई की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका कौन सा दिवस मनाया गया? हाँ 16 मई की अगर हम बात करते हैं, मैं चलो अभी पहुंचे नहीं हम वहां तक, ठीक है। चलिए 5 मई की अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाली भाषा दिवस भाई, पुर्तगाली भाषा दिवस। तो हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और अंतरराष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। तो राष्ट्रीय भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, और मिडवाइफ के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस भी आपका इसी दिन मनाया जाता है। मिडवाइफ्स के लिए भी अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका 5 मई को है। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, यानी कि हाथ धोने चाहिए भाई आपका। अब तो नहीं, कोरोना काल में बड़ी भारी ये इसकी बात हो रही थी, बहुत सारा पानी वेस्टेज जा रहा था भाई। हाथ धो, घर से आओ, पैर धो, मुंह धो, नहाओ, कपड़े बाहर उतारो ना, सारी चीजें थी। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी आपका 5 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस भी आपका अंतरराष्ट्रीय 6 मई को क्या आपका अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस भी आपका यहां पर मनाया जाता है। आपका 7 मई को क्या मनाया जाता है? 7 मई की अगर हम बात करते हैं तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है।
7 मई को। 8 मई का मोस्ट इंपोर्टेंट आपका दिन है, और 8 मई को कौन सा आपका रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आपका रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखना, पहली ऐसी संस्था जिसने शांति के 3 नोबेल पुरस्कार जीते, जो युद्ध के समय और आपातकाल के समय आपकी क्या करती है, असहाय लोगों की मदद करता। कौन करता आपका भाई, रेड क्रॉस मदद करता, और इसने 3 नोबेल जीत रखे। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो 8 मई को आपका क्या कह सकते हैं, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई आप लोगों का, ठीक है। 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो महाराणा प्रताप जयंती भाई। 9 मई को वीर सपूत महाराणा प्रताप जयंती भाई, महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। साथ में इनके साथ हम एक और वीर सपूत का नहीं बोलेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब की भी जयंती मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती भी कब मनाई जाती है आपकी, तो ये भी 9 मई को मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। महाराणा प्रताप एक ऐसा शासक था राजपूतों के अंदर, जो मेवाड़ के शासक उदय जो सिंह थे, उनके पुत्र थे ये, ठीक है। चित्तौड़गढ़ कह सकते हैं। बाद में इन्होंने चंदावड़ को भी अपनी राजधानी बनाया। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है बनता, जो कि अकबर से कभी हारे नहीं, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, ऐसे व्यक्ति थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो, ठीक है। चलिए 10 मई की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड लूपस डे आपका भाई, ये एक बीमारी है, वर्ल्ड लूपस जो डे है आपका, ये कब मनाया जाता है, 10 मई को मनाया जाता है। इसका संबंध किससे भाई, हेमोग्लोबिन से। ध्यान रखेंगे, ये वही आपका एक आपका भाई 11 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 11 मई को भाई, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भाई। पहला हमने कौन सा छोड़ा था, हमने हंस को हमने कब लॉन्च किया था, सफल प्रशिक्षण 11 मई को किया था। साथ ही हमने 11 मई की बात करें तो हमने शक्ति मिशन के तहत परमाणु परीक्षण भी किया था। कहां पर किया था, पोखरण के अंदर किया था। तो उसकी याद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भाई, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, 12 को भाई। 13 मई को क्या मनाया जाता है आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भाई। विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है, ये भी आपका कब मनाया जाता है, 13 मई को। साथ ही हम बात करते हैं अब 13 मई का कुछ 14 मई का भाई आपका, 14 मई का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका भाई। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 15 मई को आपका कौन सा मनाया गया था, तो परिवार दिवस भाई आपका 15 मई को परिवार दिवस मनाया गया था। ध्यान रखेंगे भाई, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया था 13 मई, 14 मई को विश्व पादप दिवस आपका अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही थी यहाँ पर भाई, ठीक है। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतरराष्ट्रीय पादप दिवस आपका 12 मई को है, 13 को नहीं है, फिर 14 को आपका विश्व पादप दिवस है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन है, ठीक है। 15 को परिवार दिवस है, ठीक है भाई। और 16 को भाई आपका वैसाखी मनाई गई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। वैसाखी की बात यहाँ पर हम करते हैं, वैशाख पूर्णिमा मनाई गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को क्या मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था भाई, लेजर का ऑपरेशन हुआ था, पहला लेजर का सफल ऑपरेशन किया गया था, ये भी कह सकते हैं। साथ में और क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस भाई आपका, राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी, राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी आपका कब मनाया जाता है, तो ये 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, जिस दिन आपके महात्मा बुद्ध का संबंध भी रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महात्मा बुद्ध की याद में उद्घाटन किया, कहा नेपाल के अंदर किया है। इसी दिन 16 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होते हैं, किसकी, महात्मा बुद्ध की। तो 16 मई का जो दिन है भाई आपका, ये भी बहुत बेहतरीन और शानदार दिन यहाँ पर रहता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, उज्जवल परिवार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा आप लोगों के बीच में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की, बट आप एक बार थोड़ा सा प्रेम दिखाएं भाई, जितना एज पर पॉसिबल हो आपसे एक बार जरूर क्लास को शेयर करें, लाइक करें। अगर खराब लगते हैं तो भी एक बार भाई जरूर देखें। क्वेश्चन आंसर की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन आंसर आपको बहुत शानदार यहाँ पर मिलने की प्रबल संभावना बनी रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कब मनाया जाता है। सबसे पहले तो बता दो, भारत के अंदर भाई आपका क्या है, एड्स के लिए कोई
कोई भी आधिकारिक टीका नहीं है, ट्रीटमेंट है लेकिन आधिकारिक वैक्सीन नहीं है। ठीक है, एड्स की बात करें तो एड्स दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 18 मई को आपका क्या, इस दिन कब, 18 मई आज के दिन विश्व एड्स एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया आपका, कब, आज। एड्स की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या भैया आपका एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम दिया गया भाई यहाँ पर। ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम 18 मई को ही मनाया जाता है आपका ये, क्योंकि इन्होंने एड्स वैक्सीन की अवधारणा को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने, किसने करी थी भाई, बिल क्लिंटन ने कब, 18 मई 1997 को इन्होंने इसकी मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में भाई आपका, तो मॉर्गन स्टेट विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने अपने भाषण में एड्स वैक्सीन की अवधारणा को बताया था भाई। एड्स वैक्सीन की अवधारणा को यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया था। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। देखिए, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं पहला मरीज एड्स का लॉस एंजेलिस में, लॉस एंजेलिस के अंदर पाया गया। लॉस एंजेलिस कहां पर आपका, यूएसए के अंदर है, और आपका 2028 का ओलंपिक भी आपका यही होने वाला है। ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम लॉस एंजेलिस के अंदर। क्वेश्चन है भारत के अंदर एड्स का मरीज कहां पर पाया गया, एड्स का जो मरीज है वो भारत के अंदर कहां पर पाया गया, ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपनी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर के, कंटेंट लेकर के आता रहेगा भाई। आप लोग बस थोड़ा सा प्रेम दिखाइए। मैं यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चंस लिख के देता हूँ आज, ठीक है, जो आपने देखनी है भाई। सबसे पहले है आपका विश्व मिर्गी दिवस पे, विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, पहला। विश्व मलेरिया दिवस पे, विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है, या क्षय रोग दिवस पे। ठीक है, एक आपका भाई कैंसर हो गया, एक आपका मिर्गी हो गया, फिस्ट हो गया आपका। ठीक है, साथ ही हम यहां पर बात करते हैं आपका भी एक आपका सप्ताह मनाया जाता है, आरोग्य सप्ताह कब मनाया जाता है, सप्ताह दिवस। दूसरी बात करते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह, अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक है, एक आपका भाई, चलो इन क्वेश्चनों का आप लोग हमें क्या देंगे, रिप्लाई देंगे। ये शानदार आप लोगों के बीच में क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है भाई आपका, और बहुत बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में रही आपका, कौन है चर्चा में भाई, आपकी एसडीआर आपकी चर्चा में है। ये क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, ये सारे के सारे आप कमेंट्स करके बताएंगे मुझे। स्वच्छ सप्ताह कब मनाया जाता है, साथ में आपका एक सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है। सुरक्षा सप्ताह, अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये सप्ताह जो आपके मनाए जाते हैं, पोषण सप्ताह है वो भी आपका, पोषण सप्ताह। ठीक है, ये कब मनाए जाते हैं, इनकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपका, तो एसडीआर आपकी चर्चा में है। ये क्या है भाई, एसडीआर चर्चा में है, ये है क्या भाई, एसडीआर चर्चा में है, यह क्या है। एसडीआर की बात करें तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फंड, आईएमएफ की क्या अभी आपकी ये मुद्रा है, मुद्रा। आईएमएफ की मुद्रा क्या है आपकी, ये भी आप लोगों के बीच में पता होना चाहिए। सेंट्रल आपका जो है क्या है, सेंट्रल ड्राइंग राइट्स, स्पेनल आपका स्पेनल ड्राइंग राइट्स, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, स्पेनल ड्राइंग राइट्स पे। ठीक है, और ये आईएमएफ की क्या मुद्रा है। इसका आईएमएफ का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका कहां, वाशिंगटन के अंदर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये भी बड़ा आपका शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भाई आपका, उबर कप का संबंध किससे हुई, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है।
देखिए उबेर कप की अगर हम बात करें, उबेर कप का संबंध किस खेल से, तो ये आपका चर्चा में। सबसे पहले बात करें, एक आपका थॉमस कप था, कल परसों मैंने जिक्र किया था। थॉमस कप को किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके, जिसने 14 बार ये कप जीता था। ठीक है, ये कप का संबंध किससे था? बैडमिंटन से भाई। लक्ष्य सेन वगैरह ध्यान रखेंगे, इन्हीं से संबंधित है। बैडमिंटन भाई आपका बैडमिंटन से संबंधित था। तो उबेर की भी बात करें तो ये भी, इसका भी संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है भाई आपका। ये किसका भाई आपका? ये पुरुषों का था, ये पुरुषों का है भाई, पुरुषों का सेम बैडमिंटन। और उबेर कप जो है आपका, ये किसका? महिलाओं का भाई, मेल फीमेल महिलाओं का कप है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, थॉमस कप किसका? पुरुषों का, महिलाओं का कप है। और ये प्रतियोगिता कहां पर हो रही है? उबेर कप महिलाओं के लिए तो थाईलैंड के अंदर भाई, थाईलैंड के अंदर हो रही है। थाईलैंड के अंदर एक प्लेयर का जिक्र किया था मैंने, सैन वार्न, जिनकी मृत्यु हुई, ये भी ध्यान रखेंगे। सफेद हाथी के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। विजेता कौन है भाई इसका? थाईलैंड में हुआ है, इसके विजेता कौन? आपके दक्षिण कोरिया भाई, दक्षिण कोरिया इसके क्या है? कोरिया विजेता है। उप विजेता की बात करें तो चीन, यानी कि किसको हरा करके दक्षिण कोरिया की महिलाओं ने ये आपका उबेर कप जीता है? तो चीन को हरा करके भाई। तो चीन उप विजेता, दक्षिण कोरिया विजेता है। और पुरुषों में भाई, पुरुषों में भारत विजेता है, और साथ में आपका इंडोनेशिया उप विजेता है। चलिए ये था भाई आपका क्वेश्चन आज की क्लास, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आप लोगों के बीच में यहाँ पे एक क्लास दे दी है, जो कि बेहतरीन कंटेंट के साथ है। दोस्तों ध्यान रखना, आज से आपका कह सकते हैं जो टारगेट था, आप लोगों को पता है कि आपका हेड कांस्टेबल का जो फॉर्म है ऑनलाइन हो चुका है। आप अपना फॉर्म भरिए तसल्ली से, उसके बाद फिर आगे ये देखिए कि काउंटिंग आपकी माइनस होनी शुरू हुई है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपना प्यार दिखाते रहेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। जल्दी व्यवस्था आपके जो कमेंट्स है उनकी रिप्लाई की हम कर रहे हैं। ठीक है।